न्यूनतम तापमान में हो सकती है 3 से 4 डिग्री की गिरावट भी। देखिए मौसम को लेकर ये अलर्ट है क्योंकि जिस तरह से आज सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला जारी था, अब चाहे हम राजधानी जयपुर की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात करें, अभी क्या स्थिति है हम आपको वो भी बताएंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है आने वाले दिनों को लेकर। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब पूरे तरीके से सर्दियां आ चुकी है। आपको अपना और अपनों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियों का खतरा, क्योंकि सर्दियां अब आ चुकी है, यानी कि अब आपको जब आप सुबह उठेंगे तब आपको अब आने वाले समय में धुंध का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए राजधानी जयपुर के अभी हालात समझने की कोशिश करते हैं। क्या बूंदाबांदी हो रही है, मौसम किस तरह से बना हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी हिमाद्री हमारे साथ जुड़ चुकी है राजधानी जयपुर से। हिमाद्री, गुड मॉर्निंग। आज सुबह से बूंदाबांदी, हालांकि वेदर रिपोर्ट कल बता चुकी है कि आने वाले समय में यानी 1 हफ्ते तक बूंदाबांदी का दौर रहेगा राजधानी जयपुर के साथ साथ अन्य इलाकों में भी। लेकिन आज सुबह वाकई में जिसे कहते हैं ना कि ठंड महसूस हुई और धुंध का भी सामना करना पड़ रहा है। तो अभी बताइए, अभी करंट सिचुएशन क्या है वेदर की और आने वाले समय किस तरह से रहने वाला है? गुड मॉर्निंग पूनम जी। बिल्कुल जो है राजधानी जयपुर में सुबह 5 बजे से ही लगातार जो है बारिश का दौर शुरू है। कल देर शाम हमने देखा बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई थी। जैसा कि मौसम विभाग का अलर्ट है, आगे भी तापमान कुछ इसी तरह का बना रहेगा। तो वही आपको ये भी अपडेट दे दूं कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब से एक्टिव हुआ है पूरे प्रदेश में कमोबेश यही हाल नजर आ रहा है। सिर्फ राजधानी जयपुर की ही नहीं, अगर हम अन्य जिलों की भी बात करें तो जो मौसम है वो बारिश का बना हुआ है। हल्की से मध्यम बारिश हर जगह देखी जा रही है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त जो है हम सहकार मार्ग पर खड़े हैं और यहाँ पर अभी भी जो है कोहरा नजर आ रहा है। वाहन चालक जो हैं, कुछ वाहन चालक ऐसे भी हैं जो लाइट का प्रयोग भी कर रहे हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि दूर तक जो तस्वीरें वो साफ नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में आज से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो बूंदाबांदी सुबह से जारी है और सुबह करीब 5 बजे के समय से बूंदाबांदी हो रही है, जिसने ठिठुरन के एहसास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो वही उदयपुर अजमेर संभाग में भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अपडेट दिया है। घने कोहरे के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पूनम मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में जो है गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ठंड का एहसास अब बढ़ने जा रहा है और जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बेहद सर्द नजर आने वाला है। क्योंकि सर्दियों में जो बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है और ये मावट का ही असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि अब उत्तर भारत में ठंड को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ बात अगर किसानों की जाए, खेती की जाए, तो रबी की फसल की बुआई के लिए ये बेहद बेहतर समय है और इस मावट बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। लेकिन आम जनता की बात करें, आम लोगों की बात करें जो रोज सुबह दफ्तर निकलते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उन्हें अब जो है भारी सर्दी का सामना करना पड़ेगा, कोहरे का सामना करना पड़ेगा, जिससे विजिबिलिटी जो है बिल्कुल आपने सही कहा, भारी सर्दी का सामना करना पड़ेगा और उतने ही भारी कपड़े अब निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है कि धूप कब खिलेगी। जिन लोगों ने रजाइयां कंबल गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं उन्हें धूप में सुखाना भी है बाहर लगा के, और धूप भी दिखानी है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सुबह शाम की ठंड रहती है। हालांकि शेखावाटी इलाके में दिसंबर के महीने की शुरुआत से कोल्ड वेव की आशंका है। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी बहुत ज्यादा असर सर्दी का नहीं लेकिन शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि कल जोधपुर की तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास लेकिन सुबह शाम की ठंड। मानकर चले कि आने वाले समय में अब ये जो मौसम का बदलाव था अब नहीं होगा, अब पूरे तरीके से सर्दियां आएंगी। हिमाद्री, बिल्कुल पूनम, जिस तरह का ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसके बाद से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो है सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली है। और जैसा कि आज मौसम में बदलाव पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जगह जगह बूंदाबांदी का दौर शुरू है। मध्यम से हल्की बारिश लगातार राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रही है। 6 जिलों के लिए अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का जारी कर दिया गया है। और ऐसे में बात अगर उन तमाम जिलों की जाए, चाहे रेगिस्तानी जिले जोधपुर की हम बात कर ले, चाहे जैसलमेर की हम बात कर ले, हम बीकानेर की बात कर ले, बाड़मेर की बात कर ले, तो अब जो है वहां पर सर्दी जो है परवान पर नजर आएगी। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो आज पूरे दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है। सूर्य देवता के दर्शन बेहद मुश्किल से अब नजर आएंगे, लेकिन
अगर इस बारिश के बाद हम मौसम की बात करें तो बारिश के बाद जो है मौसम में और ज़्यादा ठिठुरन देखने को मिलेगी। अलाव तापते लोग हमें अब नजर आएंगे, विजिबिलिटी कम हो जाएगी और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए खासी मुश्किलें होंगी जो सुबह के समय में स्कूल जाते हैं। और इसी को लेकर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से शीतकालीन अवकाश का जो कैलेंडर है उसे भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है कि इस बार जो सर्दी है वो कड़ाके की पड़ने वाली है, तेज पड़ने वाली है और शायद कहीं ना कहीं मौसम में जो परिवर्तन हुआ है ये उसी कड़ाके की सर्दी की शुरुआत है। जी पुनः बिल्कुल बिल्कुल हिमाद्री, आपने यही सही कहा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होना और उसके बाद मौसम में बदलाव होना। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन बेमौसम बारिश हुई, किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हमने देखी। अब रबी की फसल, और ऐसे में ये मावट कितनी अहम है उनके लिए, कितनी वरदान साबित होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम पलटी खा जाता है, तो उसके अनुसार मौसम विभाग का क्या कहना है। हालांकि 4-5 दिन बोला है, हम 1 हफ्ता लेकर चलते हैं, आम लोग अब इससे लेकर अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन आने वाले समय की सिचुएशन कैसी रहेगी? कड़ाके की सर्दी तो पड़ेगी, लेकिन कब तक, कैसी, कहीं बेमौसम बारिश तो नहीं, इसे लेकर क्या कहना है? वेदर रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल पूनम, वेदर रिपोर्ट की अगर बात करें तो जिस तरह का मौसम अभी बना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के बाद से, तो ये सर्दी में जो पहली बारिश जो पहली मावट हमने इस सर्दी में देखी है वो कहीं ना कहीं आगाज है, वो शुरुआत है कि आगे आने वाले जनवरी से लेकर फरवरी तक इन 2 महीनों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। वही दिसंबर तो है, ये दिसंबर में सर्दी पीक पर रहेगी, लेकिन वही जो सर्दी का एहसास है वो 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा हल्का होता नजर आएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करेगा। मकर संक्रांति का पर्व भी उस वक्त मनाया जाएगा, लेकिन इस बार जो सर्दी का अपडेट है वो फरवरी तक सर्दी पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार गर्मी का दौर भी बेहद लंबा चला, बारिश का दौर भी बेहद लंबा चला। तो उसी के पूर्वानुमान पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सर्दी का दौर भी एक लंबा सर्दी का दौर हमें देखने को मिलेगा। और ऐसे में अब जो है आज जो मौसम ने पलटी खाई है उसके बाद से लोग जो है शॉल, कंबल, स्वेटर्स में दुबके नजर आएंगे और साथ ही साथ दिन जो है वो बेहद छोटे हो जाएंगे। शाम के 5 बजे की बात करें तो 5 से 5:30 बजे के बीच अंधेरा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो विजिबिलिटी है वो सुबह के टाइम में भी कम नजर आएगी और शाम के टाइम में भी कम नजर आएगी। और ऐसे में जो विजिबिलिटी कम होती है तो दुर्घटना की संभावना भी बढ़ी रहती है। तो ऐसे में इस सर्दी के दौरान जो ये 3 महीने 4 महीने जो सर्दी के हैं, इन 3 महीने बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब सर्दी का आगमन होता है तो दिन छोटे हो जाते हैं, और अभी वही हो रहा है। उनकी बातों को अगर हम साइंटिफिकली नहीं लेकिन उनकी भाषा में ही समझने की कोशिश करते हैं तो फिर यही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि आप भी कह रही हैं। और ये वाकई में है कि इस बार सर्दियां काफी पड़ेंगी, लेकिन जल्दी सर्दियों का आगमन हुआ है। टेम्परेचर जिस तरह से डाउन जा रहा है तो हमें सबको अलर्ट रहने की जरूरत है और उससे लेकर तैयार रखने की कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो किस तरह से ढककर भेजे, बुजुर्ग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनका कैसे ध्यान रखा जाए, यह भी बेहद जरूरी है। अपना और अपनों का ख्याल रखना भी, और मौसमी बीमारियों से खतरे से बचे रहना, यह भी तो कितना जरूरी है। हिमाद्री, बहुत शुक्रिया विस्तृत अपडेट देने के लिए। आगे भी हम आपका